हाँ, कल हमने भाषा और पाठ्यक्रम में भाषा क्या है, भाषा का अर्थ क्या है और भाषा की परिभाषाएं क्या है, ये पढ़ लिया था। देखो, भाषा क्या है जो हमने पढ़ा था, एक बार बता देती हूँ। भाषा क्या है और इसका अर्थ, फिर इसकी परिभाषा है। परिभाषाओं में कई शिक्षाविद और भाषाविदों की हमने उनके विचारों के अनुसार भाषा की परिभाषा लिखी थी, जिसमें सीताराम चतुर्वेदी ने बताया था कि किस तरह से जो भाषा है, अगर इसका आविर्भाव नहीं होता, अगर इसका आविष्कार नहीं होता, तो जो ये संसार है किस तरह से गूंगों की बस्ती बन जाता। तो एक तरह से भाषा के आविर्भाव से जो संसार है विराट गूंगों की बस्ती बनने से बच गया। ऐसे ही और भी शिक्षाविद हैं जिन्होंने अपने अपने अनुसार परिभाषा दी है। सुमित्रानंदन पंत ने भी बताया है कि किस तरह से ये हृदय विश्व हृदय तंत्री की झनकार है, नाद में चित्र है। इसी तरह से काव्यादर्श ने भी बताया है कि समस्त संसार ही मानो ये भाषा रूपी ज्योति से प्रदीप्त नहीं होता तो सारा संसार जैसे अंधकार में हो जाता। तो ये सब परिभाषाएं हमने कल पढ़ी थी। इन परिभाषाओं की हमने एक तरह से, जैसे परिभाषाएं पढ़ने के बाद हम उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर कह सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, या निष्कर्ष बताकर भी एक परिभाषा और लिख देते हैं, जिसमें हम फिर वही परिभाषा लिख देंगे। जैसे भाषा ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है। इन ध्वनि चिन्हों के माध्यम से, ध्वनि प्रतीकों के व्यवस्थित माध्यम से, जैसे मनुष्य है वो अपने मन के भाव, विचार, उद्गार है, उन्हें दूसरों पर अभिव्यक्त करता है और दूसरे के विचारों को उनसे ग्रहण करता है, समझता है। तो इस तरह के विचारों का आदान प्रदान करने का माध्यम क्या है? भाषा है। तो इस तरह से हम ये निष्कर्ष रूप में परिभाषा भी लिखकर बता देंगे। तो ये तो हो गई भाषा के अर्थ और परिभाषा की पूरी बात। अब इसके बाद हम भाषा के स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे। भाषा का स्वरूप। तो भाषा का क्या स्वरूप है? जैसे भाषा के स्वरूप में अब हमारे जो प्रारंभिक काल से वेद, उपनिषद जो भी चले आ रहे हैं, तो वहां भी भाषा का नाम आया है। तो किस प्रकार से उसे वहां बताया गया है? जैसे वेद में भाषा के अनेक नाम बताए गए हैं। तो उन अनेक नामों में जैसे वेद हैं, तो इनमें वेदों में भाषा के जो अलग अलग नाम बताए हैं, वाग, वाच और गिरि, एक तरह से ये सब भाषा के लिए प्रयुक्त किए गए शब्द हैं। इन सबको वेदों में भाषा कहा गया है। ठीक है। इसी प्रकार से जो ब्राह्मण ग्रंथ मिले हैं, तो उन ब्राह्मण ग्रंथों में कहा गया है कि लोक व्यवहारे प्रचलित वागेव भाषा शब्देन व्यवहता, अर्थात जैसे उन्होंने बताया है कि लोक व्यवहार में प्रचलित वाग ही भाषा के शब्द के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। जो वाग शब्द है, ये वाग शब्द है, इसी को भाषा के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। जो पंक्ति है मैं लिखकर बता देती हूँ। जैसे ब्राह्मण ग्रंथ है, एक तो ये हो गया, दूसरा ये है लोक व्यवहारे प्रचलित वागेव भाषा, वागेव भाषा शब्देन व्यवहता, शब्देन व्यवहता, जिसमें हम कह सकते हैं कि लोक व्यवहार में प्रचलित जो वागेव शब्द है वही भाषा के रूप में प्रयुक्त होता है, व्यवहार में लिया जाता है। इसी तरह से और हैं, जैसे वामदेव गौतम है, उन्होंने कहा है, इसे आप देखिए, वामदेव गौतम,
इन्होंने भाषा के स्वरूप में बताया है कि जो भाषा की विभिन्न शैलियां हैं, भाषा की बहुत सारी शैलियां हैं, वो विभिन्न अर्थों को व्यक्त करती हैं। जो इसकी शैलियां हैं, शैलियां भाषा के विभिन्न अर्थों को, जैसे कि कहें बहुविध अनेक अर्थों को व्यक्त करती हैं। तो वामदेव गौतम ने भाषा के लिए बहुविध अनेक अर्थों को बताने वाली कहा है। अनेक अर्थ या अर्थों में अर्थों को बताने वाली कहा है। ऐसे ही और भी बात करें, जैसे अथर्ववेद है, तो अथर्ववेद ने भी अपनी बात बताई है कि जैसे मानो ये भाषा है, तो कहाँ से भाषा मिली, ऐसा अथर्ववेद में माना गया है कि जो ये भाषा है, देवों ने पशुओं को भी, पक्षियों को भी और मनुष्यों को भी ये भाषा प्रदान की है। चौथा मैं यहाँ लिख देती हूँ। अथर्ववेद, अथर्ववेद में ये बताया गया, अथर्ववेद है और आएगा एक और लिखते हैं, अथर्ववेद। अथर्ववेद में बताया कि देवा, पशु, पक्षी, देवा, पशु, पक्षी, मनुष्य, मनुष्योभ्य, इस तरह से है, मनुष्योभ्य वाचम दधु, मनुष्योभ्यम वाचम दधु। इस तरह से जैसे देवों ने पशु, पक्षी और मनुष्यों को भाषा दी है, यानी भाषा प्रदान की है, इस तरह का अथर्ववेद में बताया गया है। ऐसे ही है जैसे ऋग्वेद है, ऋग्वेद में भी बताया है कि जैसे सर्वप्रथम इंद्र हैं, उन्होंने जैसे मनुष्यों को भगवान की स्तुति करने के लिए भी किसी न किसी प्रकार से विचार व्यक्त करने का कोई माध्यम होना चाहिए था। तो इसीलिए इंद्र ने सर्वप्रथम ईश्वर स्तुति के लिए जैसे मानो भाषा प्रदान की। तो ऋग्वेद में कुछ है, इन्होंने इस तरह का बताया है। ऋग्वेद इसमें बताया है, सर्वप्रथम मानवाय सर्वप्रथम मानवाय स्तुत्यर्थम, स्तुत्यर्थम वाचनिंद्र है प्रदान, वाचनिंद्र है प्रदान। इस तरह से जैसे सर्वप्रथम मानवों को स्तुति के लिए वाचनिंद्र भाषा रूपी जो शक्ति है वो मनुष्यों को प्रदान की गई। इंद्र है से अर्थ है जैसे इंद्र ने प्रदान की, इंद्र के द्वारा प्रदान की गई है। तो ये सारा क्या हो गया, हमारे भाषा का स्वरूप हो गया। इस तरह से हम भाषा के स्वरूप को बता देंगे। इसके बाद हम भाषा की विशेषताओं को लिखेंगे। भाषा की से हम प्रकृति भी कह देंगे, प्रकृति में भी हम विशेषताओं को बता देंगे और विशेषताओं में भी बता देंगे। तो दोनों की हेडिंग डाल देंगे, भाषा की प्रकृति एवं
विशेषताएं। जैसे सबसे पहले हम ये बता सकते हैं कि भाषा का अर्जन होता है, एक तरह से जैसे ये कह सकते हैं कि यह अर्जन अनुकरण के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, एक तरह से पैतृक रूप में इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है। भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है। हाँ देखो, इस तरह से है कि जैसे बालक अनुकरण करके अपनी मातृभाषा सीखता है, फिर और कोई जो भाषा उसे सिखाई जाती है वो अलग से सिखाई जाती है। सबसे पहले वह अनुकरण के द्वारा अपनी मातृभाषा को ही सीखता है, और भाषाओं को भी धीरे धीरे वो अनुकरण से सिखाए जाने से वह सीखता है। तो ठीक इसी तरह से ये कह सकते हैं कि उसका अर्जन अनुकरण से होता है, स्वतः उसे भाषा प्राप्त नहीं होती। जिस तरह के वातावरण में वो रहता है, जिस तरह की भाषा को वो सुनता है, उसी तरह का अनुकरण करके उसी प्रकार की भाषा को वो सीखता है। जैसे उदाहरण के रूप में हम कहें, यदि किसी बालक को जो कि भारतीय है या कहें कि जिसने भारत में जन्म लिया है, यदि उस बालक को हम अमेरिका में कुछ समय बाद, जैसे कि वो बड़ा हो रहा है, उससे पहले ही, सीखने से पहले ही हम उसे अमेरिका में भेज देते हैं, तो जब वह बालक भारत में जन्म ले रहा है, तो यदि पैतृक संपत्ति होती या जन्म से भाषा प्राप्त होती तो वो भारतीय भाषा हिंदी को सीख लेता। लेकिन वो कुछ समय पश्चात जब उसके सीखने का समय हो रहा है, बोलने का समय हो रहा है, उस समय पहले ही हमने उसे अमेरिका भेज दिया है, तो वो वहां रहकर भारतीय हिंदी भाषा को न बोलकर वहां की जो अंग्रेजी भाषा है उसे ही बोलना सीखेगा, क्योंकि उसका जो वातावरण है वहां वो जिस भाषा को सुन रहा है उसे किस प्रकार ग्रहण कर रहा है, किस तरह से अर्जन अर्थात प्राप्त कर रहा है, किस तरह से प्राप्त कर रहा है, अनुकरण के द्वारा प्राप्त कर रहा है। इसलिए हम ये बता सकते हैं कि भाषा का अर्जन है अनुकरण के द्वारा होता है। तो ये हम इसे विशेषता में लिखते हैं। इसी तरह से अब हम दूसरी विशेषता बताएंगे कि जो भाषा है इसमें हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं। तो कह देंगे कि भाषा परिवर्तनशील होती है। भाषा परिवर्तनशील होती है। जैसे हम इसमें बता दें कि जैसे भाषा है उसमें हमेशा कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे समाज है, संसार है, परिवर्तनशील है, गतिशील है, उसमें कुछ ना कुछ चेंज हमारी आवश्यकताओं के अनुसार होते रहते हैं। तो उन आवश्यकताओं के अनुसार जो परिवर्तन समाज में होते हैं, उनकी अपेक्षाओं के अनुसार यदि कुछ भाषा में भी आवश्यक होते हैं तो वो परिवर्तन होते ही होते हैं। जैसे कहें कि जो जीवित भाषा है, अब जो जीवित भाषा है तो उसमें तो परिवर्तन रहेंगे। जीवित से अर्थ यहाँ क्या है? जीवित से अर्थ यह है कि जो भाषा चलायमान है, यानी जो उपयोग में दी जा रही है, जिसका उपयोग हो रहा है। तो जो भाषा उपयोग में आ रही है तो उस भाषा में तो परिवर्तन निश्चित रूप से होते हैं, क्योंकि समाज है, संसार है, जीवन है, सभी में किसी न किसी प्रकार के परिवर्तन घटित होते रहते हैं। और इन परिवर्तनों के कारण ही जो बोलचाल की भाषा है या और कोई जो भाषा है उसमें भी परिवर्तन निश्चित रूप से होते ही हैं। हाँ, ऐसी कोई भाषा है जैसे कहे कि कोई मृत भाषा है। अब मृत भाषा से अर्थ क्या हो गया? कोई भाषा जीवित होना या मृत होना से अर्थ ये थोड़ी कि जीव जन्म लिया है या मृत्यु हो गई है। मृत भाषा होने से अर्थ यही है कि उस भाषा का प्रचलन या कहे कि प्रयोग में आना लगभग बंद हो गया है। तो ऐसी जो भाषा है जो प्रयोग में ही नहीं दी जा रही है, तो उसमें समय के अनुसार आवश्यक परिवर्तनों की भी आवश्यकता नहीं होती। तो ऐसी भाषा में तो परिवर्तन नहीं होंगे क्योंकि वो लगभग खत्म हो चुकी है। तो हम ये भी बता सकते हैं कि भाषा परिवर्तनशील होती है।
यदि जीवित भाषा है तो उसमें परिवर्तन निश्चित रूप से होते हैं। यदि ऐसी कोई भाषा हो चुकी है तो उसमें परिवर्तन हो, उसकी आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट लिखेंगे, भाषा में परिवर्तनशीलता जो होती है वह विकास की एक प्रक्रिया होती है। वो भी इसी उदाहरण से संबंधित है। भाषा में परिवर्तनशीलता विकास की एक प्रक्रिया होती है। हाँ, अब देखो हम इसमें बता सकते हैं कि भाषा में जो परिवर्तन हो रहे हैं तो उन परिवर्तनों से भाषा विकास की ओर अग्रसर हो रही है। कुछ ना कुछ नए जो आवश्यक जो अब चलन में है, जिनसे और भाषा का विकास किया जा सकता है, भाषा को और समृद्धि या उन्नति की ओर ले जाया जा सकता है। तो ऐसे जो परिवर्तन है, तो ऐसी जो परिवर्तनशीलता है वह विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाती है। इसलिए भी ये भी हम बता सकते हैं कि भाषा में परिवर्तनशीलता एक प्रक्रिया होती है। अब एक चीज और बताएंगे कि जो भाषा है वह संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर जाती है। भाषा संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर जाती है। अब जैसे देखो, संयोग से अर्थ जुड़ने से होता है, वियोग से अर्थ अलग होने से होता है। जो यहाँ भाषा के संदर्भ में वियोग से अर्थ क्या लिया गया है, विघटित होना। जैसे हिंदी की हम बात करते हैं, जो हिंदी भाषा है उसका विकास कहाँ से है, संस्कृत से है। तो संस्कृति हिंदी भाषा की जननी है। जैसे हम कहें सेंटेंस है, मोहन खादती, मोहन खादती, अर्थात जैसे अब ये शब्द था संस्कृत में था, क्योंकि ये जननी है संस्कृत हिंदी की, तो हिंदी में जब इसको बदला गया तो क्या हो गया, मोहन खाता है। तो इस तरह से ये बताया जा सकता है कि जो भाषा है वो विघटन की ओर जाती है, संयोगावस्था से विघटित होती है या वियोगावस्था की ओर जाती है। कि इस मोहन खादती का विघटन किस तरह से किया है, मोहन खाता है, इस तरह से। जैसे कई शिक्षाविद या भाषाविद हुए हैं जिन्होंने बताया है कि पहले विचार बदलते रहे हैं। कईयों ने कहा है कि भाषा संयोगावस्था से वियोगावस्था की तरफ न जाकर के वियोगावस्था से संयोगावस्था की ओर जाती है। कई भाषाविद या शिक्षाविद रहे हैं जिन्होंने इस तरह से बताया है। फिर इस तरह का प्रचलन बंद होकर के अब केवल यही माना जा रहा है कि जैसे जो भाषा है वो संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर जाती है, अर्थात किसी न किसी प्रकार से वह विघटित होकर यानी और व्याख्या करके जैसे उसे बताया जाता है तो उसका विघटन होता रहता है। एक तरह से हम जो इससे पहले वाले पॉइंट हमने पढ़े थे कि एक तरह से भाषा में जो परिवर्तन होता रहता है वो उसके विकास की प्रक्रिया है, ठीक इसी तरह से इसको भी हम समझ सकते हैं। तो हमने समझ लिया है कि भाषा संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर जाती है, ठीक है। और भी विशेषताएं हैं, और विशेषताएं हम कल पढ़ेंगे, ठीक है।